स्वागत है आपका भविष्य कथन, जिसमें फलित ज्योतिष में संहिता खंड के अंतर्गत फलित ज्योतिष के ये मेष लगन से मीन लगन तक के सभी ग्रहों, नौ ग्रहों की यात्राएं प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक क्या होती है आपने सुनी है। अभी तक कुंभ लगन तक यात्रा कर चुके हैं। अब चैप्टर 12 के अंतर्गत आप मीन लगन में सब ग्रहों के प्रभाव, गुरु कैसे कैसे मूवमेंट करेगा और किस प्रकार से धन के विषय में, प्रॉपर्टी के संबंध में, पत्नी और माता के संबंध में, बच्चों और एजुकेशन के विषय में, बीमारियां और शत्रु के बारे में, गृहस्थी के सुख, भाग्य, नौकरी, व्यवसाय, इनकम और व्यय इत्यादि की बातें मीन लगन में कैसे कैसे प्राप्त होती हैं, ये चर्चा हम करने वाले हैं। गुरु एक दिव्य आशीर्वाद है। गुरु वो जिसके पास अनुभव है। गुरु का एक हाथ शिष्य के पास होता है, दूसरा हाथ परमात्मा के पास होता है। गुरु एक ऐसा बैलेंस है, गुरु एक ऐसा आशीर्वाद है, गुरु एक ऐसा अनुभव है जो यदि तुम उसके पास आओ तो तुम बहुत कुछ पा सकते हो। जो तुम अपने अनुभव से 40-50 साल में पाओगे, वो गुरु ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं। बस उनके पास बैठो प्यार से। जब कभी गुरु के पास आओ तो बिल्कुल भक्त की तरह आओ। कुछ लोग जिज्ञासु भाव से आते हैं तो गुरु भी उनको उसी भाव से देखता है। पूछा रे भी कैसे आए? बस गुरु जी यूं गुजर रहा था, सोचा आपको मिलता चलो। तो गुरु भी कहता है ठीक है, मिल लिए ना, चलो अब जाओ। तो जिज्ञासु की यात्रा इससे ज्यादा नहीं हो पाती। एक यात्रा और है आगे, वो होती है विद्यार्थी की। वो विद्या लेता है, अर्थ देता है। अर्थ के रूप में वस्त्र दे सकता है, धन दे सकता है, भूमि दे सकता है। ऐसा ही होता है। तो गुरु भी ठीक है, अगर जितना तुमने विद्या की प्राप्ति के लिए अर्थ दिया उतनी विद्या दी। ये पहले से तो गहरा है, पर इसकी यात्रा बहुत गहरी नहीं है। एक तीसरी यात्रा है, वो यात्रा शिष्य की है। वो दोनों से गहरा जाता है। शिष्य गुरु के पास बैठता है, शिष्य गुरु का कान ही हो जाता है। गुरु जो बोलता है शिष्य चुपचाप सुनता है, शिष्य गुरु को पीता है। ये दोनों से ज्यादा गहरा जाता है। तो शिष्य भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो गुरु को समझता है, गुरु को बोलते हुए देखता है, उनके अनुभवों को अपने भीतर आत्मसात करता है। उन दो से तो वाकई गहरा है। शिष्य स्वीकृत है, लेकिन शिष्य की भी एक मर्यादा है। जब वो दीक्षा लेता है तो फिर वो अपनी यात्रा पे निकलता है। एक चौथा भी स्वरूप है सुनने का, वो भक्त का है। भक्त ने जिसका मैं भी समर्पित हो गया, भक्त अर्पित ही हो गया। भक्त गुरु के लिए, गुरु के परिवार के लिए, गुरु के सदस्यों के लिए, गुरु के मान सम्मान के लिए जीता है। उसका अपना मैं खत्म हो जाता है, उसका सब कुछ गुरु में ही लीन हो जाता है। और ऐसे जो चौथे किस्म के शिष्य हैं, भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण को बहुत प्यारे हैं। वो कहते हैं हे अर्जुन, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। आखिर में भगवान कृष्ण सूत्र देते हैं अर्जुन को, मन मना भव मद भक्त भव, मद्या जी मत नमस्कुरु। तू मेरे में मन लगाने वाला बन, मेरा भक्त बन, और मैं तुझे सब पापों से, तकलीफों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा गुरु का आशीर्वाद होता है शिष्यों के प्रति। आज मीन लगन की यात्रा, क्योंकि इसके भी अधिपति देवगुरु बृहस्पति ही हैं। जी हां, मीन लगन। और मीन लगन की जब हम बात करते हैं तो गुरु अर्थात जुपिटर, और ये पाइसेस असेंडेंट है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब आपका जन्म हुआ तब पूर्व दिशा में मीन राशि थी, और मीन राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति इस जन्म पत्री में आप ध्यान से देखेंगे तो ये 9 नंबर और 12 दोनों राशियों के स्वामी हैं। जब हम गुरु की बात करते हैं तो लगन का गुरु बहुत शुभ है। अपने ही घर में, कहते हैं ना, अपने घर में कोई भी व्यक्ति हो तो उसको विशेष शक्ति प्राप्त होती है। तो गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, गुरु धन है, गुरु दीर्घायु है, गुरु प्रकाश है, गुरु पूर्व जन्मों का आशीर्वाद है। तो गुरु जब लगन में होता है तो व्यक्ति लंबा, तगड़ा, सुंदर, उसका जो विटिश कलर होता है, ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, स्मृति उसकी तेज होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास काफी आशीर्वाद होते हैं। तो जब मीन लगन वाले जातक होंगे वो स्वभावतः ब्लेस्ड वन होंगे, अच्छे श्रोता होंगे, संगीत से, विद्या से, नॉलेज से, ज्ञान से,
ललित कलाओं से उन्हें बहुत प्रेम होता है। तो आपने मीन राशि भी देखी होगी, दो फिश स्विम कर रही हैं आपस में, तो अक्सर ये द्विस्वभाव की राशि है। निर्णय लेने में थोड़ा देर लगते हैं, लेकिन जब ले लेते हैं तो पक्का उस पर रुकते हैं। तो जब लगन में बृहस्पति आएगा तो चौथी अपनी पंचम दृष्टि से 4 नंबर, यानी ये कर्क राशि 5th भाव है। देखिए लगन 5वां और 9वां ये मित्र होते हैं, हमने आपको बताया था। तो जब गुरु लगन में होगा तो 5वीं दृष्टि से संतान के लिए विशेष हो, बच्चे भाग्यवान होंगे, गुणी होंगे, धन संपत्ति कमाने वाले होंगे, संस्कारी होंगे। अब गुरु जब 7वीं दृष्टि देखेगा तो ये पति या पत्नी का घर है, तो वहां भी गुरु की दृष्टि शुभत्व को देने वाली होगी। वहां संस्कार आएंगे, वहां रीति रिवाज आएंगे, वहां जीवन को कैसे जिया जाए ये अनुभव भी शेयर किए जाएंगे। गुरु जब नवम दृष्टि से देखेगा भाग्य स्थान पे, तो ये पिता का स्थान है और ये नवम स्थान भाग्य का भी है। कहते हैं द 9th हाउस द ग्रेस कमिंग फ्रॉम द गॉड, ईश्वर से आने वाली कृपा का घर है। When Jupiter is in the ascendant, aspect the 5th house as well as the 7th and the 9th house, तो ये तीनों भाव शुभ हो जाएंगे, इनके लाभ मिलेंगे। 9वां भाव दैवीय कृपा का है, व्यक्ति को उस वक्त देवी कृपा प्राप्त होगी जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कोई ना कोई व्यक्ति शक्ति से संपन्न होकर धन संबंधी मामलों में, प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में उसको अच्छी सलाह देने जरूर आ जाएगा। जुपिटर जब दूसरे घर में जाएगा तो क्या होगा, देखिए दूसरा घर जो है मंगल की राशि का है, तो ये एनर्जी का है, ऊर्जा की राशि है। जब गुरु यहां पर जाता है तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, कहते हैं ना अपने हाथ जगन्नाथ, व्यक्ति आगे बढ़ता है। और दूसरे घर में जब गुरु होता है तो व्यक्ति तर्क से, लॉजिक से बात करता है। मंगल के पास तर्क है और लॉजिक है। सेकंड हाउस में जब गुरु होता है तो व्यक्ति टीचर हो, गणितज्ञ हो, या कोई अच्छा वकील हो, या कोई एमबीए वगैरह करके, या मार्केटिंग का हेड हो, तो उसे उस क्षेत्र में जहां लॉजिक्स होंगे, जहां काउंसलिंग होगी, जहां दूसरों से बातचीत होगी, उस व्यक्ति को वहां लाभ होगा। जब गुरु यहाँ होगा तो 5वीं दृष्टि से उसके शत्रु बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से मेरा मतलब पुलिस में, मिलिट्री में राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं। अतः मीन लगन वालों को अपनी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, उसके शत्रु बलवान होंगे। और वह जुपिटर इसको एस्पेक्ट देगा तो शत्रु बढ़ जाएंगे, अतः खाम खा के लिए वैरी वो आएंगे। सावधान रहना है आपको अगर गुरु यहाँ पर है तो। गुरु अष्टम भाव को देखता है, ये आयु का भाव है, ध्यान रखें अष्टम भाव आयु का है। जब गुरु इसको एस्पेक्ट करता है तो दीर्घायु हो जाती है, गुरु आयुष्य को बढ़ाने वाला हो जाता है। और 9वीं दृष्टि से गुरु देखेगा अपने कर्म क्षेत्र को, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में लाभ उठाता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे, या तो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, काउंसलर होते हैं, इनको विद्या में और बौद्धिक क्षेत्रों में विशेष लाभ होता है। योग के आचार्य हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। ये जुपिटर के सारे अधिकार क्षेत्र हो जाते हैं। गुरु अगर 3rd हाउस में हो तो क्या होगा, देखिए ये शुक्र की राशि है और शुक्र तीसरे और 8वें घर का स्वामी है, यानी दोनों आयु के घर हैं। जब जुपिटर यहाँ होगा तो नेचुरली उसकी व्यक्ति की आयु दीर्घ हो जाएगी, आयु बढ़ जाएगी। शुक्र भी आयु का दाता, गुरु भी आयु का दाता, तो ये दीर्घ आयुष्य को प्रदान करने वाला होगा। जब गुरु यहाँ होगा तो आस्पेक्ट करेगा पति या पत्नी के घर को, इनको अंदर भी शुभता प्रदान करेगा, अच्छा रहेगा, भाग्य को भी बढ़ाने वाला होगा। और 9वीं दृष्टि से देखिए इनकम का जो स्रोत होगा उसमें श्रम बहुत करवाएगा, शनि श्रम करवाता है, मेहनत करवाता है। तो ये ध्यान रखें कि जिनका मीन लगन है उनके लिए जब गुरु 3rd हाउस में जाता है तो पार्टनरशिप वगैरह ना करें। पार्टनरशिप अगर टीचिंग की है, बौद्धिक क्षेत्रों की है तो ठीक है, अदरवाइज उनको विशेष फायदा नहीं होता। 4थे घर में गुरु हो तो क्या होता है, 4थे घर में माँ टीचर होंगी, एजुकेटेड होंगी, बुद्धिमान होगी, बैंक में नौकरी करने वाली होंगी, या कोई काउंसलिंग का उनका काम होगा, या कोई इनकम टैक्स में होंगे, या सेल टैक्स में। या ये भी हो सकता है कि बुध का प्रभाव और जब गुरु के साथ मिलता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है, सलाह देने वाला होता है, सत्संग कराने वाला होता है। तो गुरु का यहाँ पर पोजीशन स्ट्रांग मानी गई है। हालांकि बुध के साथ उनकी राशि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनका घर अच्छा होगा, उसकी चेस्ट बड़ी हुई होगी, एक सबल चेस्ट का बंदा होगा। गुरु जहां जाता है उस स्थान को बलवान करता है। तो ये गुरु के गुण देखे गए हैं। जब गुरु यहाँ होगा तो आयुष्य को बढ़ाएगा 5वीं दृष्टि से, और नौकरी या व्यवसाय में लाभ पहुंचाएगा। उधर पैरों में भी तकलीफ देगा, ये बात ध्यान देने की है। नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है जिनका मीन लगन होता है, तो उन्हें इस मामले में विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आपने देखा गुरु के बल कैसे कैसे होने लगते हैं। चलिए देखें, गुरु अगर
यात्रा करते करते कैसी कैसी यात्राएं होंगी, कि गुरु जब पहुंच जाएगा 5th हाउस में, तो ये इसकी संतान का घर है। 14 घर माँ का घर है, माँ के लिए अच्छा बताया हमने। पंचम भाव में गुरु उच्च का होगा, संतान बहुत एजुकेटेड पढ़ी लिखी होगी, वो भी टीचर हो सकते हैं, वो प्रोफेसर हो सकते हैं, उनको काउंसलिंग के काम में फ़ायदा है, एमबीए के काम में फ़ायदा है, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। ये सारे गुण 5th हाउस के गुरु के संतान को मिलने लगते हैं। जब गुरु यहाँ होता है तो पिता के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए भी अच्छा है, आयु इनकम के लिए भी बहुत मेहनत करनी होगी और उनके अपने लिए अच्छा है। गुरु अगर छठे घर में जाए तो उसके शत्रु महान होते हैं। शत्रु सूर्य से संबंधित होंगे, पुलिस में होंगे, मिलिट्री में होंगे, या आईएएस आईपीएस ऑफिसर होंगे, या कोई ना कोई ऊंचे पदों पर आसीत लोग होंगे। अतः जब गुरु यहाँ जाता है तो ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्तियों को पित्त दोष तंग करते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, अत्यधिक क्रोध उनके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब जुपिटर यहाँ होगा तो उनकी नौकरी को टेंशन नहीं होती, उनके कार्य क्षेत्र को समस्या नहीं होती, क्योंकि गुरु अपने घर को देखता है। ऐसे व्यक्तियों का फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बौद्धिक और फिजिकल दोनों। और नवी दृष्टि से उसका जो धन का भाग है उसमें बल मिल सकता है यदि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कोई सेल परचेस करे, या कोई इलेक्ट्रॉनिक की लाइन हो, या कोई आजकल तो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड्स हैं, उसमें मोबाइल फ़ोन भी हैं, तो उसमें उसको विशेष लाभ देखा जा सकता है। अच्छा, गुरु अगर 7वें घर में हो तो क्या होगा? 7वां घर पति या पत्नी का होगा, तो जब गुरु यहाँ आएगा तो पति या पत्नी बौद्धिक, ईमानदार और गुरु की ब्लेसिंग लिए हुए हो जाएंगे, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। ये गुरु 5वीं दृष्टि से इनकम को बढ़ाएगा, काफ़ी श्रम करके आपके 1000 दोषों का श्रवण करेगा, लेकिन पेट के रोग बढ़ा देगा, फैटी लीवर कर देता है, मीठे इत्यादि से परहेज रखना होगा, तली हुई चीज़ों से बचना होगा। ये गुरु 9वीं दृष्टि से भाई बहन और मित्रों के लिए विशेष शुभ होगा। गुरु जब अष्टम भाव में आएगा तो 8वें घर का गुरु आयुष्य को देने वाला होता है, लेकिन लगन का स्वामी होकर जब ये यहाँ आता है तो ध्यान रखें, इस पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर और शुक्र के ऊपर। शुक्र बिकॉज द वीनस इज द हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ ए 8th हाउस, जो कि आयुष्य की प्रतिनिधि है। शुक्र मीन लगन वालों का तृतीयेश और अष्टमेश बनता है, दोनों ही घर आयु के हैं। अब अगर शुक्र पे पाप प्रभाव हो जाए, मान लो ये शुक्र छठे घर, ये 7वें घर में आ जाए कन्या राशि में, और उस पर राहु केतु शनि मंगल का प्रभाव हो, तो आयु को खतरा हो जाता है, व्यक्ति की अपनी आयु को खतरा हो सकता है। अतः इसको बहुत ध्यान रखना है कि शुक्र पे पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए गुरु आ जाता है 9th हाउस में, तो भाग्य के घर में आने से ये गुरु आपको भाग्यवान बनाएगा, आपको यश कीर्ति देगा, भाई बहनों मित्रों में बल प्रदान कर देगा, और संतान के लिए विशेष शुभ होगा। दिस इज ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड। आप समझे, ये सूत्र वो है। अब ये गुरु यहाँ होगा तो पिता भी बुद्धिमान होंगे, पिता भी अच्छे यशस्वी होंगे, उनकी समाज में इज्जत होगी। अब ये गुरु और 10म भाव में चला गया तो क्या होगा? 10म भाव में गुरु अपने ही घर में है, विद्या के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में, टीचर के क्षेत्र में। ऐसे व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में चले जाएं और अच्छी सलाह दें तो इनका नाम होता है। यहाँ का गुरु बहुत पावरफुल माना जाता है, क्योंकि 10म भाव का गुरु अपने ही घर में है, इनके बॉस एजुकेटेड होंगे। ये जिनका जो कर्म क्षेत्र होगा उसमें धर्म होगा, ज्ञान होगा, उसमें सत्संग होगा, उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई बातें होंगी, उसमें दूसरे को मोटिवेट करने की बातें होंगी। तो जुपिटर जब यहाँ आता है तो जुपिटर आपका एस्ट्रोलॉजी है, योग है, मेडिटेशन है, ये सारी चीज़ें गुरु के प्रभाव में आती हैं, टीचिंग के प्रभाव में आती हैं। तो यहाँ का गुरु आपके धन को भी बढ़ाएगा, और यहाँ का गुरु माता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और 9वीं दृष्टि से शत्रु बाधाओं को भी बढ़ाने वाला होगा, उसके प्रति ध्यान रखिएगा। एक बार याद रखिएगा कि शनि की दृष्टि नष्ट करती है, गुरु की दृष्टि बढ़ा देती है। गुरु अगर 11th हाउस में होगा तो क्या होगा? देखिए 11वां घर जो है इनकम का होता है, यहाँ गुरु नीच का यानी वीक हो गया। धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन जॉब इत्यादि से, व्यापार से नहीं, या व्यापार करेंगे तो बहुत पैसा जो है इधर उधर भटका रहेगा, पता चला उससे पैसा लेना है वो नहीं दे रहे, उनसे लेना वो नहीं दे रहे, तो किताबों में तो लेना है, वैसे पैसे का अभाव रहेगा। तो ये ध्यान देना है, जब गुरु 11th हाउस में आएंगे तो क्या होगा? शनि की राशि में आए हैं, पैरों में रोग हो सकते हैं, घुटनों के नीचे चोट लग सकती है, या काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि गुरु जब 11th हाउस में है तो ये शनि की राशि में है। शनि की राशि में गुरु नीच के हैं, बहुत कमज़ोर हैं, मकर राशि में नीच के हैं और कर्क में उच्च के हैं। तो जब ये गुरु यहाँ आएंगे तो आप ही यहाँ आए हैं, तो आपकी जो इनकम होगी वो जितनी मेहनत करेंगे उससे कम प्राप्त होगी। अब यही गुरु मान लीजिए 12वें घर में चले जाएं तो क्या होगा? व्यक्ति फिजिकल तो बहुत
श्रम करेगा ही, लेकिन धर्म के कार्यों में दान पुण्य करना, मंदिरों में दान देना, मूर्ति का दान देना, भोजन का दान देना, गरीब लोगों को दान दे देना। कुछ लोग मांगने वाले आए तो उन्हें खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ उन्हें दे देते हैं। तो 12वें घर का गुरु धर्म के क्षेत्रों में, अध्यात्म के क्षेत्रों में व्यय कराता है। तो आज आपने जाना चैप्टर 12 की, आपने ये गुरु के राज जाने। संक्षेप में लगन का गुरु, पंचम भाव का गुरु और नवम भाव का गुरु शुभ है, क्योंकि ये त्रिकोण कहे जाते हैं। त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं वो हमेशा ही शुभ होते हैं, जब भी इनकी दशा अंतर्दशा है। हमने मीन लगन में एक बात और भी बताई कि सबसे खास बात ये बताई कि इसमें गुरु जब पंचम भाव में जाता है तो उच्च का होता है, और यहाँ आने पर गुरु जो है भाग्य को, इनकम को, आपको, सबको प्रभावित करता है। मीन लगन में कुछ बातें हम और भी कहना चाहेंगे कि मीन लगन वालों को चरित्रहीनता नुकसानदेह होगी। ऐसे व्यक्तियों की बरकत भागने लगती है, क्योंकि इनकम का लॉर्ड शनि है। शनि को चरित्रहीनता पसंद नहीं है, लंपटता पसंद नहीं है, धूर्तता पसंद नहीं है। और जब कभी व्यक्ति ऐसा मीन लगन में जन्म लेकर भी, गुरु जैसे लगन में जन्म लेकर भी, यदि उसके कर्म प्रश्न चिन्ह वाले होंगे तो उसके जीवन में संघर्ष रहेगा, स्ट्रगल रहेगी और परेशानियां तंग करने वाली होंगी। तो आज आपने जाना मेष लगन से मीन लगन तक की यात्रा, और इसके सीक्रेट भी आपने जाने। आपने किस प्रकार जाना कि शुक्र जो है वो आयुष्य का प्रतिनिधि है, तीसरा घर आयु का, 8वां घर भी आयु का है, और इस आयु का प्रतिनिधि चूंकि शुक्र है, और अगर ये लड़कों की पत्री है तो शुक्र वीर और पत्नी का भी कारक है। खास करके ऐसा शुक्र अगर कहीं सप्तम भाव में आ जाए तो पुरुषों में वीर्य की कमी होती है, वीर्याणु बहुत वीक होते हैं, और ऐसे में कहीं राहु केतु शनि बुध का प्रभाव हो तो व्यक्ति के अंदर प्रजनन की क्षमता जो वीर की होती है उसमें भी कमी पाई जाती है। तो आपने जाना इस जन्मपत्री के 12 भावों में गुरु की स्थिति क्या रहेगी। आगे हम आपको कुछ धनदायी योगों की चर्चा करेंगे। एजुकेशन कैसे व्यक्ति को प्राप्त हो, वो कौन सी दिशा में जाए कि उसे लाभ हो, व्यक्ति का लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, पत्नी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे, पत्नी क्या वाकई भाग्यवान होगी, क्या वो मुझे प्यार करेगी, क्या वो मेरे परिवार को स्वीकार करेगी। ये बहुत सारी बातें हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। नौकरी करें कि व्यापार करें, नौकरी करें तो कहीं ऐसा तो नौकरी छूट जाएगी, व्यापार करें तो कहीं हानि तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आयुष्य मेरा कितना है, कहीं रोग बीमारी तो तंग नहीं करेंगे। ये सारी बातें आप इस एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानने लगते हैं। देखिए क्या गजब का विषय है कि मीन लगन के अंदर हमने देखा कि गुरु 2 भावों का स्वामी है, एक कर्म क्षेत्र का, एक लगन का। हमने मंगल की स्थिति देखी को धन का, तिजोरी का भी लॉर्ड है, वो भाग्य का भी लॉर्ड है। मंगल का ये खेल है। हमने शुक्र का खेल देखा, 3rd हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है। दोनों ही अधिपति जो हैं वो दीर्घायुष्य के हैं, दोनों आयुष्य के हैं। शुक्र पे पाप प्रभाव हो तो बहुत जल्दी पत्नी से संबंध बिगड़ जाते हैं, व्यक्ति अन्य स्त्रियों में उत्सुक हो जाता है, चरित्रहीनता के कारण उसके परिवार में बहुत कलेश और तकलीफें होती है। हमने बुध को देखा, वो 4th और 7th का लॉर्ड बन रहा है। तो ये दोनों लॉर्ड जो हैं, एक घर गृहस्थी का है, एक माँ के प्यार पाने का है, और एक अपने ही विद्या का तो है ही है, व्यापार का बहुत अच्छा लॉर्ड है। तो ये दोनों भावों से ये देखा जाता है। चंद्रमा 5th हाउस में एक राशि, सूर्य की भी एक राशि है, अर्थात ये दोनों राशियां संतान और रोग इत्यादि का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और हमने देखा शनि की 2 राशियां हैं, एक आय में है, एक व्यय में है। आपने देखा कुंभ लगन वालों का क्या गणित है, यानी एक इनकमिंग गेट भी शनि का है और आउटगोइंग गेट भी शनि का है। अतः सावधानी पूर्वक आप इस चैप्टर 12 के अंतर्गत आगे आप जब अगली क्लास में जाएंगे तो उसके अंदर आप पाएंगे कि किस प्रकार ज्योतिष सिद्धांत से जब आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो उसके अंदर ज्योतिष भास्कर में आप इसके और भी फलित के रहस्य जानेंगे, योगों की चर्चाएं भी जानेंगे, धनदायी योग भी जानेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002.
8860006030, वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य anilvats@gmail.com।